प्रदेश के तमाम सीटीटी अभ्यर्थी साथियों, अब संशय की समय दूर हो गया है। आगामी शिक्षक बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगी परीक्षा। अखबार की खबर की माने तो मई के प्रथम सप्ताह में होगा सिलेबस जारी और 20 मई तक निकल सकता है परीक्षा की नोटिफिकेशन और जून में परीक्षा होने की कर रही है तैयारी। इस संदर्भ में कहना है कि एक तो संशय स्थिति दूर हुआ है कि नियोजित शिक्षक और अभ्यर्थी दोनों का प्रश्न पत्र एक ही होगा। यह भ्रम भी दूर हो गया। बार बार कहते थे कि शिक्षा मंत्री कि उनके लिए कंफर्टेबल तैयार होगा, संशय की स्थिति बनी हुई थी। तो नियोजित शिक्षक और अभ्यर्थी दोनों का प्रश्न पत्र एक ही होगा और दोनों को एक ही तरह का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब एक बात आ रही है कि एक ही रोज चारों पेपर की परीक्षा होगी, लेवल 1, लेवल 2, माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक का। तो अब इसमें पहले जो सीटेट में हम लोग देखते थे कि 2.5 घंटे का पेपर होता था, तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड जो 1 पेपर सेट का होगा वह या तो टाइम पीरियड कम होगा, चूंकि एक अभ्यर्थी ऐसा भी हो सकता है जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 का एग्जामिनी हो, तो वैसी स्थिति में एक रोज में कैसे वह एग्जामिनेशन देगा। इस बात पर एक प्रश्न बनता है कि टाइम पीरियड एक पेपर का कैसे होगा। और यह तो आयोग की बात है कि एक जैसे पूर्व में एनआईओएस का बहुत बड़े पैमाने पर देश स्तर पर एग्जामिनेशन से एक साथ हुआ था। आयोग के लिए भी चुनौती होना चाहिए कि इतने बड़े अभ्यर्थी को एक दिन में परीक्षा संचालित करेगा। बीपीएससी आयोग में यह एक ऐतिहासिक दिन होगा जिसमें एक रोज में इतना अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में अभ्यर्थी भाग लेंगे परीक्षा में। तो यह संशय। दूसरी बात सबसे अभ्यर्थी के पक्ष में आया है कि निगेटिव मार्किंग की समाप्ति होगी। यह भय बना हुआ था कि अभ्यर्थी का निगेटिव मार्किंग से सामना करना पड़ेगा। अखबार की खबर की माने तो इस संशय को दूर किया है। आगे तो पर्दाफाश होगा कि बीपीएससी के द्वारा जो संचालित होने वाली परीक्षा है उसके नोटिफिकेशन में क्या आती है, क्या मैटर विषय वस्तु आता है। आगे बात बढ़ती है एज की मुद्दा पर। आप जानते हैं कि झारखंड की सरकार बीपीएससी पीजीटी टीजीटी में 55 वर्ष तक फिक्स रखा है। अब नियोजित शिक्षक है, अभ्यर्थी है, हम लोग यही मांग कर रहे हैं प्रदेश में कि सीटीईटी बीटेट जो भी पास है, प्रशिक्षित है, सभी को बीपीएससी आयोग के द्वारा परीक्षा जो में सभी को शामिल किया जाए। यह नियमावली के मुताबिक अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थी हैं, हजारों अभ्यर्थी जो वंचित होंगे। इस बात पर प्रतीक्षा कर रहा है बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकलने के बाद हम लोग सभी भी स्थिति को सामना करने के लिए तैयार हैं, वैसे अभ्यर्थी जिनका अधिकतम उम्र है। लेकिन हम लोग अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं कि मिनिमम 55 वर्ष तक नियोजित शिक्षक हो या अभ्यर्थी हो उसको मौका मिलेगा। यह सोचना शिक्षा विभाग और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, इन दोनों के सचिव स्तर के जो पदाधिकारी हैं, उन दोनों के बीच में क्या फैसला आता है, इस फैसला का इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से हर जगह जहां भी हम लोगों को लगा कि इनके संज्ञान में यह बात विषय देना चाहिए इन समस्या को, और सिंप्लीफाई का वादा किए हैं। स्टेट अभ्यर्थी में भी अधिकतम एज है,
सीटेड अभ्यर्थी में भी अधिकतम एज है। तो अब जो हमारी लड़ाई, पहला जो चरण था कि परीक्षा पहले नियोजित करें और उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हो, यह संशय समाप्त हो गया है। अब सभी परीक्षा लग रहा है, हकीकत है कि प्रदेश के तमाम साथियों एक जोर लगाना है, सरकार की नियमावली है तो परीक्षा देना पड़ेगा। अब इस बात को आप लोगों के को भी, या अखबार या मीडिया में जुड़े हुए हैं तो सारी बात समझते होइएगा। अब एक मुद्दा बचा हुआ है एज रिलैक्सेशन पर। एज रिलैक्सेशन पर हम ऐसे प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। इस पर हम लोग बात करें और जल्द ही हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि नियोजित शिक्षक और अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र का क्या फैसला लेती है सरकार। आई विल ऑब्जर्व इन ऑल ऑफ पॉइंट रिलीज रूल regulations for coming teachers नियोजन। After that we take decisions what we will do about any situations, for mentally prepared to fight to participate in the coming phase टीचर्स नियोजन। इसमें हम लोग किसी भी बात पर सामना करने के लिए तैयार हैं। इसलिए प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि अपने धैर्य और पेशेंस को बना करके रखें और परीक्षा की तैयारी करें। और साथ ही एज रिलैक्सेशन यह एक अधिकतम उम्र की समस्या नहीं है, वैसे तमाम अभ्यर्थी को है कि जिनका उम्र 45, 46, 44 वर्ष है, क्या गारंटी है कि पहले अटेम्प्ट में टीचर की बहाली संभव हो पाएगा। आप सभी साथी, आप जानते हैं बीपीएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन होगा 5%, 7%, 10% तक मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। कुछ लोगों का कहना है कम भी आएगा। तो यह तो एक मेरिट पर, एक पैमाना पर, स्टैंडर्ड पर निर्भर करता है कि सरकार की क्या आवश्यकता है। इसलिए जो 10 वर्ष के अंदर में भी जो अभ्यर्थी आ गए हैं, परीक्षा देने में मौका मिलता है। एज रिलैक्सेशन पर सभी को एक साथ रहना है। आप लोग रहिए, यह आप लोगों को भी भविष्य में यह दरवाज़ा जब टूटेगा सभी के लिए फाटक खुलेगा। इसलिए एक अधिकतम उम्र के नियमावली के आड़ में अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को बाहर कर दोगे, वह तो तुझे मालूम था तुझे मालूम था, लेकिन उन पर कितना गुजरेगा वह तुझे मालूम न था, वह तुझे मालूम न था। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा, प्रदेश अध्यक्ष सीटेट अभ्यर्थी संघ बिहार प्रदेश।